एक कहानी है। एक राजा थे, एक राजा, समझ में आया कि नहीं आया? और राजा थे, और एक राजा का जो है एक युवती पे, एक लड़की पे समझ लो मन आ गया कि इससे शादी करना है। तो वो लड़की को प्रस्ताव भेजा उसके पिता के पास। तो अरे तो वो तो उसका पिता बहुत खुश हो गया, राजा जी को हमारी बेटी पसंद आई, बहुत ही बढ़िया बात है, हमारी रानी बेटी रानी बन जाएगी। तो उसने बेटी से कहा कि बेटा तुम्हारे पास राजा के लिए, तो उसने कहा मैं तो नहीं करूँगी शादी। बोले क्यों? बोले मैं तो अपने गबरू से प्रेम करती हूँ। गबरू होगा कोई गबरू, समझ में आएगा नहीं? बोले गबरू? वो कहाँ राजा, पागल पागल हो गई क्या? उस पर बेचारे पे ढंग के कपड़े तक नहीं होते पहनने के लिए। बोले कुछ भी हूँ, मैं तो उससे प्रेम करती हूँ। अब ये राजा को ये बात पता चली, तो राजा तो तिल मिला गया, और राजा ने एकदम कहा मंत्री मारो गबरू को डाले। तो मंत्री बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा देखो राजा, ये कोई उपाय नहीं है। अगर स्त्री का प्रेम पाना है तो स्त्री को आपसे प्रेम होना चाहिए ना, क्या मतलब ऐसे मार डालोगे? तो यार बात तो सही है। और बोले मार दोगे तो और ज़्यादा प्रेम हो जाएगा, और आप मोर ना मर जाए। तो बात सही है। तो बोले क्या करें? बोले कुछ मत करो, इसको जिससे प्रेम है इनको 24 घंटे के लिए खंभे से बांध दो साथ में, दोनों को। समझ में आया कि नहीं आया? वो बंधे रहने दो, और बंधे ही बंधे रोटी दे दो, बस छोड़ो मत। और कहो रहो, साथ में रहने की भावना थी ना, रहो साथ में रहो। तो भाई साहब थोड़ी देर जब ये बात पता चली तो बड़े प्रसन्न हुए कि हम साथ में रहेंगे और सारे, किसी से डर नहीं। तो बड़े उससे उनको दोनों को साथ में बांध दिया। अब 2-3 घंटे तो बंधे रहे, 2-3 घंटे तो खूब अच्छा लगा, बातें करते रहे। अब 2-3-4 घंटे बाद तो बहुत तकलीफ बढ़ने लगी, पसीने आने लगे, एक दूसरे से बदबू आने लगी, समझ में आया? मलमूत्र भी होने लगे। हाँ बंधे रहो, बहुत प्रेम है ना, बंधे रहो। और कहते हैं कि 24 घंटे बाद तो वो ऐसे तड़पड़ाने लगे कि छोड़ो, चूल्हे में गया प्रेम। समझ में आया कि नहीं? आगे नहीं करो शांति से। और भाई साहब कहानी कहती जब उनको छोड़ा तो वे दोनों ऐसे भागे अलग अलग दिशा में कि दोबारा एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। आचार्य कहते हैं पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जो तुम्हारा राग बैठा है ना, इसलिए कि तुम इनको आँख खोल के ढंग से देखते नहीं। तुम एक बार जिस पत्नी से प्रेम करते हो 24 घंटे बैठ तो जाओ उसके पास, ना तुम्हें वैराग आ जाए साधु बनने की, ना सोच लो तो समझ में। ये तो तुम जो दुकान भागते हो ना, अरे ये दुकान भागते हो ना, ये सहारा देती है दुकान, ये फैक्ट्रियाँ सहारा देती हैं कि भाग गए 4-6 घंटे को तो तुम्हें लगता चल के भैया बच गए। आपने देखा जब आदमी घर से निकलता है ना व्यापार के लिए बड़ा खुश होता है, पिंड छूटा है, समझ में आया? आदमी जो कहते हैं ना काम नहीं करता और घर में रहता है तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। जगह वो बताओ, आदमी काम नहीं करे और पर्याप्त पैसा है उसके पास, मैंने पत्नी जो कहती है वो है, लेकिन वो घर में ही बैठा रहता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ पत्नी कहेगी सब बेच दो लेकिन काम करने जाओ, मेरे बस का नहीं है तुम्हें झेलना। 24 घंटे मेरे सर पे बैठे रहते, मेरा दिमाग खराब होता है। जे यही है जो कह रहे हैं हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर 2 दिन पति घर में बैठ जाए तो भाई साहब आफत लगता है, आफत। संडे की छुट्टी हो जाए तो आदि पार्क वगैरह घूमने निकल जाता है, कहता है चलो घर से, क्योंकि उसे भी पता है कि लड़ाई पक्की रखी हुई है। ये रखी क्यों है लड़ाई? इतनी लड़ाई क्यों होती? क्योंकि अंदर से दोनों एक दूसरे के कहते हैं प्रेम करते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपना भयंकर शत्रु मानते हैं। ये कैसी कहानी सुना रहे हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं पति पत्नी अंदर में चूंकि सहारा कोई और नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो रहना तो साथ में पड़ता है, लेकिन अंदर में लगता है कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये सोचती है, और वो ये सोचता है कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जो ज़िंदगी किसी ने किसी की बर्बाद नहीं करी, स्वयं ने स्वयं की करी है।
समझ में आया? इसलिए जो अपन भागते फिरते चलो चलो चलो, नहीं हो तो तुम्हें विश्वास नहीं हो तो बैठ के देख लो घर में, है अपने आप पता चल जाएगा। आचार्य कहते ये तो संसार चला ही इसलिए रहा है कि उसको आँख खोल कर ढंग से देखता ही नहीं। ये शराब पीने वाला है ना, तो नाक बंद करके पी जाता है, समझ में आया? एकदम मैं तो इधर से जाता हूँ ना ज्वाला नगर तरफ से, तो वहाँ कई शराबी बैठे होते हैं, वो शराब पी रहे होते हैं, तो उधर से निकलता हूँ तो बता एक मैं तो कभी कभी स्कूटर देख के देखता हूँ ऐसे मूवी ऐसे कहोगे जब इतनी तकलीफ हो रही तो क्या करें? ऐसी आदत पड़ गई है कि अब उसके बिना बेचैनी बहुत लगती है। सुख तो कुछ नहीं मिलता, आपको पता है, सिगरेट पीने में सुख कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो रोज रोज पीने से आदत इतनी डेवलप हो जाती है कि वो नहीं मिले। जैसे कई होता है ना, अगर पत्नी रोज लड़ती हो और वो जिस दिन नहीं लड़े तो बेचैनी होने लगती है, वो कहने लगती तुम लड़ क्यों नहीं रही आज? कहता बस आज लड़ने का मन नहीं है, बस आज दिक्कत हो रही, लड़ो अब तो, क्योंकि लड़ने की बहुत आदत पड़ गई। देखा तुमने? आचार्य कहते हैं ऐसी खोटी आदतें डेवलप करता रहता है बैठे बैठे, है? खुजली करने से सुख मिलता है क्या? लेकिन सुख मिलता हुआ दिखता है, जबकि दुख कई गुना बढ़ने वाला है, जितना खुजाओगे उतना बढ़ेगा। ऐसे ये पंच इंद्री के विषय भोगों की इतनी गुलामी है, इनको जितना भोगते हैं उतना दुख बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ता।